हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अरसलान सदीकी। कैसे हैं आप सब लोग? और आज मैंने जो आप लोगों के लिए मेकअप लुक क्रिएट किया है वो बेसिकली टीनेजर्स के लिए है, डेली स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए है। अगर आप ये आई मेकअप करके जाएंगी कॉलेज तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और ना बहुत ज़्यादा हैवी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से स्टेप्स में मैंने किया है। और ये देखें, यहाँ पे मैंने अपने ब्राउ फिल करना शुरू कर दिए। अगर आप लोगों के भी ब्राउ मेरे जैसे हैं, बहुत ज़्यादा थिक हैं, तो आप उनको बहुत ज़्यादा फिल ना करें, वरना आप भूत लगोगे, ऐनक वाला जिनज़क कूटा वो लगना शुरू हो जाओगे आप। तो देखें, मैं अपने ब्राउज़ हमेशा आउटर कॉर्नर से फिल करता हूँ। जो आर्च वाला पॉइंट होता है, मतलब आर्च का जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, उस पे से मैं अपने आईब्रो को फिल करता हूँ। और जो इनर पार्ट होता है आईब्रो का, ये देख लें, कभी भी इनर पार्ट के लिए आप दोबारा से प्रोडक्ट नहीं लें। जब हम अपना आर्च पॉइंट फिल कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट लगा हुआ होता है वही इनर पार्ट, उससे ही सिर्फ फिल करते हैं। इनर पार्ट के लिए कभी भी हम दोबारा से प्रोडक्ट नहीं लेते। जब हम अपनी ब्राउ का आर्च फिल कर रहे होते हैं, वहीं ब्रश के अंदर थोड़ा बहुत जो प्रोडक्ट रह जाता है, उसी से हम अपना इनर पार्ट फिल करते हैं। अब आप देखें, मैं सारे प्रोडक्ट को अपनी आईब्रो में ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि कहीं से हाश ना लगे। और ये मैं ग्लैमरस फेस की स्टिक यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे कैमरे ने कैप्चर ही नहीं किया। 45 इसका शेड था और ये मैं अपने ब्राउ को नीट कर रहा हूँ। और आप देखें कि मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया हुआ है, बिल्कुल जो इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, अपने आईब्राउ वगैरह नीट करने के लिए और कट क्रीज के लिए। इन्हीं चीज़ों के लिए ये ब्रश यूज़ होता है। ये आगे से बहुत फ्लैट होता है और इन जगहों के लिए ये परफेक्ट होता है। अगर आप इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा या चौड़ा ब्रश लेंगे तो मुझे नहीं लगता वो ऐसा काम करेगा। अगर आप प्रो हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं बड़े ब्रश से भी कर लूँगा अपने ब्राउ को नीट, क्योंकि मुझे आता है, मैं करता हूँ। और आप देख लें कि मैंने नीट कर लिया। और ये मैं लूज़ पाउडर लगा रहा हूँ अपनी स्टिक को सेट करने के लिए। मैंने स्टिक यूज़ की है अपनी आई को लिड के ऊपर एज अ बेस, और अब मैं लूज़ पाउडर लगा रहा हूँ उसको सेट करने के लिए। अगर आपके पास कंसीलर है तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला शेड मैंने लिया है, हुदा ब्यूटी की न्यूड पैलेट है ये, और ये ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है। तो इसमें से ये मैंने एक पीच सा शेड लिया है और इसको मैं अपनी पूरी लिड पे फैला रहा हूँ। एक ब्लेंडिंग ब्रश मैंने लिया है और ये फिर कैमरे के आगे आ गया पैलेट। ये देखें किस तरीके से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ और मैंने ब्रश को बहुत आगे से पकड़ा हुआ है, लेकिन ब्रश को पीछे से पकड़ते हैं थोड़ा। आप देखें, मैं पूरी आईलिड पे उस कलर को फैला रहा हूँ। आपको पता है न्यूड पैलेट है तो इसमें ये सारे बेसिकली न्यूड कलर इसमें होते हैं। और ये कैमरे का मसला है, उस तरीके से कैप्चर नहीं हो रहा, लेकिन मैंने जो शुरू में वीडियो के लगाई है ना, आप देख लेना पिक्चर कि किस तरीके का मेकअप पॉप आउट हो रहा था। मैंने फ्लैश ऑन करके वो वीडियो बनाई है, तो आप देख लें किस तरीके से मैं। अब देखें मैंने ब्रश को कितना पीछे से पकड़ा हुआ है और ये मैं पूरी आईलिड पे मैंने फैला दिया है। और मुझे बिल्कुल भी ढंग नहीं है मेकअप करने का कैमरे के आगे बैठ के। तो आप देखें, जो मैंने ऊपर लगाया था आइज़ के, वही कलर मैंने नीचे भी लगा दिया और मैं सही से अपनी पूरी आईलिड पे स्पीच कलर को लगा रहा हूँ। और मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है। और अब सेकंड जो मैंने लिया है कलर, ये देखें, ये टेराकोटा टाइप शेड है, गोल्डन इसमें मिक्स है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इससे मैंने अपना ब्राउ बोन हाईलाइट किया है और मैंने इससे अपना इनर कॉर्नर हाईलाइट किया है। तो आप देखें मैंने किस तरीके से, ये बिल्कुल ही कैमरे के अंदर मैं घुस गया हूँ, लेकिन फिर भी कुछ सही से समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरा मोबाइल का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है। तो लेकिन फिर भी सही है, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को समझ आ ही जाएगा। ये देखें किस तरीके से। और मैं अपने ब्राउ नीट नहीं करता, मैं अपने ब्राउ ऊपर से नीट करता हूँ। तो आप देखो कि मैं किस तरीके से कंसीलर से नीट करके अपने ब्राउ को शेप देता हूँ और फील भी नहीं होता बिल्कुल कि मैंने नीट की हुई है या नहीं की हुई है। आप देखें, ये मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रहा हूँ। इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के बाद मैंने अपनी जो लैश लाइन है उस पर मैंने लगाया है पर्पल कलर का आईलाइनर। ये देखें आप, ये वाला पर्पल, जो डार्क पर्पल कलर होता है ना, वो वाला मैंने लगाया है, मर्जेंडा कलर। ये देखें, मैंने बिल्कुल एक फ्लैट सा ब्रश लिया है, इससे आप ब्राउन बोन हाईलाइट कर सकते हैं। बेसिकली इसको पेंसिल ब्रश बोलते हैं, ये इसको भी पेंसिल ब्रश बोलते हैं, और एक जो गोल वाला पेंसिल ब्रश होता है। आप देखें किस तरीके से मैं इससे लाइनर लगा रहा हूँ। मैंने एक शेड पिक किया है और उसकी मदद से मैं ये लाइनर लगा रहा हूँ, मर्जेंडा कलर का लाइनर मैं लगा रहा हूँ। अब आप देखें कि इस तरह ये पता ही नहीं चल रहा कैमरे में, नहीं मालूम क्या मसला है। इतनी मेहनत से मैंने लुक रिक्रिएट तो किया है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा, अंधों की तरह मैं खुद भी इस पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। अब आप देखें,
देखें कि मैं किस तरीके से लाइनर लगा रहा हूँ। और ये इतना तो हसीन लगता है मेकअप। मैंने ये किया था पहले भी और मैंने बोला अब आप लोगों के लिए इसका मैं एक ट्यूटोरियल भी बना दूँ कि मैंने किस तरीके से मेकअप किया था। सारे प्रोडक्ट भी मैंने शो किए हैं, जो जो कलर मैंने यूज़ किए हैं इस मेकअप को क्रिएट करने के लिए वो भी मैंने किए हैं। और मैं मतलब देखो बार बार कलर ले रहा हूँ और मतलब मैं उसकी पिगमेंट नहीं आ रही उस तरीके की जिस तरीके की मुझे चाहिए, लेकिन आप रीएप्लीकेशन कर सकते हैं जब तक उस तरीके की पिगमेंटेशन ना आए जैसी हम चाहते हैं। अब आप लोग देखें मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, और अगर आपको नहीं आए लगाना इतना सही से तो आप इस कलर से नहीं लगा। उसके बाद मैंने ये एक ग्रीन कलर लिया है, ये मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगा। जो मैंने टिकटॉक वीडियो देखी थी मरियम परवेज़ की, उससे इंस्पायर्ड मेकअप लुक ये मैंने किया है। उसने ये लुक किया था और उसने तो अपने स्काई फॉल जो उसका आई शेडो पैलेट है उसका अपना उससे उसने ये मेकअप लुक क्रिएट किया था। वो तो ज़ाहिर बात है इतना महंगा पैलेट है तो एक ही ब्रश उसे टच करो तो वैसे ही पिगमेंट आएगा। तो मैं बार बार, और ये जो सेकंड मैंने पैलेट आपको दिखाई इस पैलेट को कौन नहीं जानता। हर प्रोफेशनल मेकअप करने वालों के पास ये आई शेडो पैलेट मौजूद है। और आप देखें कि मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे इसको लगाया। फिर उसके बाद मैंने इसकी पिगमेंट को थोड़ा बढ़ाया है और फिर उसके बाद मैंने एक ब्रश लिया है, ये होता है पेंसिल ब्रश। और उसके बैक साइड से मैंने जो मेरे पास ग्लैमरस फेस की स्टिक पड़ी थी उसको मैंने एज अ न्यूड पेंसिल अपनी आइज़ के अंदर लगाए। और आप देखें कि मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ। ये देखें कि मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ अपनी आइज़ के अंदर। अगर आपके पास न्यूड पेंसिल है तो आप न्यूड पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने स्टिक लगाई है, न्यूड पेंसिल से ज़्यादा मुझे अच्छी स्टिक की जो रिज़ल्ट है वो लगती है। और अब आप लोग देखें कि किस तरीके की लुक आ रही है। और ये मेकअप बिल्कुल भी कैमरे में वैसा नहीं आ रहा। और अभी देखो मेरे लगाने के तरीके देखें ना, बस आप तरीके चेक करें कि मैं किस किस तरीके से ये लगा रहा हूँ। और अब आप लोग देखें कुछ ना कुछ तो समझ आ ही रहा होगा। उसके बाद ही मैंने बॉब का मस्कारा लिया है और भर भर के मैंने अपनी लेशेस पे बॉब का मस्कारा लगाया है। मरियम परवेज़ का जो मैंने लुक देखा था उसमें उसने लेशेस भी लगाई थी और लेशेस के साथ भी काफ़ी अच्छा लग रहा था ये लुक, लेकिन मैंने लेशेस नहीं लगाई, मैंने सिर्फ मस्कारे से ही इस लुक को कंप्लीट किया है। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आई लैशेस बहुत अच्छी हैं। अगर मैं लेश कलर से कर्ल करके अपनी लेशेस पे मस्कारा लगाता हूँ फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। और लैश कलर के अलावा भी मैं अपनी मतलब लेशेस पे मैंने यहाँ पर 1 कोट की और आप लोग देखें कि मेरी लेशेस माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग हैं और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब ये देखें 1 कोट ही मैंने की और देखें कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई। और मस्कारा लगाने का भी तरीका होता है, आप 1 कोट लगाएं, 2 कोट लगाएं अगर आपकी लेशेस हैं। मस्कारा अच्छा होना चाहिए तो आपकी लेशेस में ऑटोमेटिक वॉल्यूम आ जाता है। और अब आप लोग देखें कि ये लुक तो मुझे इतनी हसीन लग रही थी ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये लुक कैसी लग रही है। और अभी मैं लेट